गुड इवनिंग दोस्तों। राकेश पोखरियाल फिर आपके साथ में। और यहाँ पर मैं अभी खाना बनाने की प्रक्रिया में हूँ और कमरे में ठंडा बहुत है, इसीलिए कन्वेक्टर चलाया हुआ है। कन्वेक्टर को मैं बंद कर देता हूँ और आपको ले चलता हूँ किचन में। बाहर का जो टेम्परेचर है वो 10.2 है और घर के अंदर जो मेंटेन है वो 16.6 है। आप इस गैजेट में देख सकते हैं। और अब मैं आपको किचन के अंदर ले चलता हूँ। अकेला हूँ इसलिए लगभग सारे काम खुद करने पड़ रहे हैं। ये बर्तन धो के रखे हुए, पूरा किचन ऐसे ही व्यवस्थित है जैसे हमारी धर्मपत्नी और आपके धर्मपत्नी करती हैं। और क्यों ना करना पड़े, क्योंकि अपना घर है, हम लोग सारे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और आज मेरा 16वां दिन है गांव में और अभी एक हफ्ता और रहना है, तो आई मस्ट डू एवरीथिंग पॉसिबल। और उसमें खाना बनाने से लेके साफ सफाई, सोना, पढ़ना, मैं बुक्स भी लाया हूँ और पढ़ाई भी करता हूँ। तो अभी मैं सब्जी बना रहा हूँ और ये सब्जी जो है मेरे ख्याल से टेस्ट तो आना चाहिए, क्योंकि बड़ी लगन से और बड़े मन से बना रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप को लाइवलीनेस रखने के लिए आपके पास एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आई कैन डू इट। अगर वो आपने अपने अंदर रखा हुआ है कि आई कैन डू इट, तो फिर कोई ताकत नहीं है, फिर कोई झिझक नहीं है और फिर कोई ऐसी बात नहीं है कि जो आप खुद ना कर पाएं, जो आप रेगुलरली वैसे नहीं करते हैं, जो हम लोग अपने शहरों में रह के नहीं करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी वाइफ ले लेती हैं। यहाँ पर दूध गांव में थोड़ा कम है, लोगों के गाय भैंस कम है, तो मैं इस तरह से ये अमूल का मोती दूध जो है, जिसकी वैलिडिटी अगर खोले नहीं तो करीब 90 दिन की होती है, इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये दूध काम चलाने के लिए ठीक है, मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि लोगों की बड़ी शिकायत होती है कि इसमें गंध आती है, इसमें वो स्वाद नहीं आता जो आना चाहिए। पर मेरे ख्याल से अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो दिस मिल्क इज एज गुड एज जो हम लोग शहरों में लेते हैं। अभी मैं गैस को ऑन करके सब्जी को भून रहा हूं और अगले मेरे को लगता है कि 15-20 मिनट के अंदर ये बन जानी चाहिए। और जो स्वाद अपने हाथ में है वो चाहे अच्छा बने या खराब बने, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। और अच्छा ही बनेगा, खराब क्यों बनेगा, क्योंकि मेरा जो पैशन है वो बाकी सब चीज़ों के साथ साथ कुकिंग में भी है। तो अगर अपने हाथ में हुनर है तो हम उसको क्यों ना एंजॉय करें। और यही एक मौका है जब मैं किचन में फुल एक्सपेरिमेंट मोड में हूँ। हर दिन कुछ नया, चाहे वो पहाड़ी हो, चाहे वो अपना उत्तराखंडी खाना हो, चाहे वो कॉन्टिनेंटल हो, चाहे वो साउथ इंडियन हो। मैंने यहाँ पर उपमा भी बनाया, मैंने यहाँ उत्तपम भी बनाया, केले के पत्तों में खाया। हमारे पास जो ब्लॉक हेडक्वार्टर है थैलीसैंड, वहाँ घूम के आया और वहाँ के जो एक्टिविटीज़ हैं उनको भी मैंने अपने इस वीडियोस के माध्यम से आपसे शेयर किया। हमारे गांव में शादी है तो किस तरह से अरसे बनाकर और उसकी प्रक्रिया से एक उत्सव की शुरुआत होती है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में माना जाता है कि किसी भी शुभ काम में अरसे से शुरुआत होती है। तो परसों हमने 28 तारीख को अरसे बनाए पूरे दिन भर, वहीं पर सामूहिक भोज किया। और अब 3 और 4 को शादी है, तो इस शादी में भी शामिल होकर यहाँ की रौनक जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और सब्जी बनने में करीब 15-20 मिनट और हैं। कोशिश करूँगा कि खाना खाने के बाद कुछ एक और रिकॉर्ड करके आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँ। आज मेरा 16वां दिन है उत्तराखंड में, अपने गांव में। और इस 16 दिन के बाद मेरे को अभी मेरा प्लान है कि मैं एक हफ्ता और रुकूं। लैपटॉप लाया हुआ हूँ तो वो काम मैं खुद यहाँ से कर लेता हूँ।
कपड़े खुद धोता हूँ। आपको मैं दिखाऊं तो ये धुले हुए कपड़े रखे हुए हैं, और ये मेरा दूसरा कमरा है। एक कमरे से मैं उठ के आया था, और अपने को बिजी रखता हूँ। उससे क्या होता है कि टाइम कट जाता है, अदरवाइज टाइम कटता नहीं। ईश्वर के सामने भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हमारी ये जो प्रवास है वो सुख शांति और अच्छी तरह से गुजरे। तो आप सबकी शुभकामनाओं के साथ में और आशीष के साथ में मैं यहाँ पर 15-20 दिन या 22 दिन जो है वो गुजारने वाला हूँ, और कोशिश करूँगा कि हर दिन के कुछ नए एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ। बस अभी सब्जी बनाकर मैं फिर खाना खा के कोशिश करूँगा कि कुछ और रिकॉर्ड करूँ। धन्यवाद।